मेरा कंपटीशन है तो फिर मैं अटक जाऊंगा। लेकिन मैं नहीं सोचता मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, मैं एक्साइट होता हूँ कि यार ये करने को मिलेगा। जब ट्रोल करना होता है तो ट्रोल करना होता है, बट अब मैं उनके ओपिनियंस को पावर दे दूं तो फिर मेरा सेल्फ वर्थ उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो पूरा स्टेडियम आपके लिए चिल्ला रहा है, आपके लिए यार, टीम के लिए, जो भी, किसकी के लिए भी पूरा स्टेडियम। और तब मुझे समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली मैं एक्टिंग ही तो कर रहा था, कि कोई बॉलिंग नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ बल्ला हिला रहा था। पर मेरे को तो लग रहा था कोई बॉलिंग कर रहा है, मेरे को बाउंस रहा है। राघव जुयल, आदर्श गौरव, जयदीप अहलावत, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, ये मुझे बहुत पसंद है। ऐसे इंसान भी बहुत अच्छे इंसान है ना, मतलब वो दिखता है मुझे। Hello everyone, this is Aina and welcome to Instant Bollywood. I'm in conversation with an extremely talented actor, Babil Khan. So nice to have you. Thank you. First of all, I have to ask, जैसे हम देखते हैं कि the youngsters are quite consumed with this entire process and you know the entire phone world. जैसे आपके ट्रेलर में भी एक डायलॉग है, how consumed are you? I am not at all. Like, what's your screen time? My screen time is really bad. Mine is 0 minutes. In promotions, it became 9 minutes and I panicked. I was like, how did it get to 9 minutes? So you're not. It's actually 0 minutes. I just spent seconds. Mine would be like hours. Because the thing is, I'll be honest with you, I genuinely don't. I believe that social media is not a bad, good or bad में हम चीजें देखने लगते हैं. But social media can be a very, very useful tool to promote creativity. If it's used in the right way, it's an extremely helpful tool for our humanity to evolve. Yeah. But वही है, आप कैसे, it's upon the individual on how he or she, how they use it, right? तो मैं उसे उसलिए यूज करता हूँ क्योंकि I want to reach, I want to show people that there are different facets to me, and I've always worn my heart on my sleeve. So I just, it is a platform where you can express your individuality. आपका इस दुनिया में रहना ज्यादा जरूरी है और आप बोल रहे हो आपका स्क्रीन टाइम है 0 मिनट। मैं क्योंकि इस इंडस्ट्री में हूँ, मेरा आपको इससे कंज्यूम होना कहीं ना कहीं जरूरी है क्योंकि you have to be active, you have to, आपको ब्रांड बनाना पड़ता है ना अपना, क्योंकि हम कैपिटलिज्म के जमाने में रहते हैं, तो आर्ट और कॉमर्स का बैलेंस होना जरूरी है, बिकॉज आर्ट अब कॉमर्स के विदाउट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो आपको इतना, आप 30 सेकंड में पोस्ट करके निकल सकते हो। स्क्रोलिंग वो आपकी चॉइस है ना, आप क्यों जा रहे हो उस ऐप पे, वो आपकी चॉइस है। राइट। अब मैं जाता हूँ, पोस्ट करता हूँ, निकल लेता हूँ, या कभी कभी वो कुछ मतलब कुछ जो इंस्पायर करते हैं, कुछ रील्स, जैसे वो जो होता है ना जिसमें जैसे एक ऊपर वो परफॉर्मेंस आती है एक्टर की और नीचे स्क्रिप्ट आती है, तो आपको दिखता है कि एक्टर ने कैसे इम्प्रोवाइज किया, क्या लाइंस थी, वो मुझे उसमें वो देखने में मजा आता है। अगर स्क्रोलिंग से आप अपना टाइम बचाते हो तो आपका काफी टाइम बच रहा है, तो मैं जानना चाहूंगी कि What does your day look like then? मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो it's actually थोड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए, क्योंकि मैं ऐसा हूँ, मतलब मैं कभी ऐसा था ही नहीं कि फोन मेरी जिंदगी हो। मतलब मैं म्यूजिक बनाता हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ, मुझे मेरी माँ के साथ बात करने में बहुत पसंद है, मैं काफी टाइम बस अकेले बैठता हूँ, रिफ्लेक्ट भी करता हूँ, तो ऐसे मेरे पास एक्चुअली स्क्रोलिंग के लिए टाइम नहीं है ऑनेस्टली। बट यू नो दिस इंडस्ट्री इन जनरल, जब आपने डिसाइड किया था कि आपको एक्टिंग करनी है, इस इंडस्ट्री में आना है, ओवरऑल ये इंडस्ट्री काफ़ी कुछ एज अ ह्यूमन इट सॉर्ट ऑफ कंज्यूम्स यू, बिकॉज जैसे हम PR के ज़माने में रह रहे, जैसे हम सिर्फ एक्टिंग करना और एक प्रोजेक्ट को अच्छा बनाना इज नॉट इनफ फॉर सर्टेन एक्टर्स। डू यू फील लाइक you're sort of stuck in that race where you need to constantly be in the game? मुझे लगता है कि अगर हमारा नजरिए के ऊपर है ना, जैसे कि अगर मैं सोचूं कि मैं रेस में अटका हुआ हूँ, मेरा कंपटीशन है, तो फिर मैं अटक जाऊंगा। लेकिन मैं नहीं सोचता। मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, मैं एक्साइट होता हूँ कि यार ये करने को मिलेगा।
मेरा ध्यान वहाँ रखता हूँ, तो Right. मुझे ऐसा नहीं फील होता। पर हमने कभी देखा नहीं आप पैप्स को बुला रहे हो या फिर यू नो। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ये पता नहीं, ये एक्चुअली सिर्फ पीआर प्रमोशन के टाइम पे ये क्या सिर्फ प्रमोशन के टाइम पे हाँ, आप हाँ। शायद बुला लोगे, बट ऐसे अदरवाइज मैं तो बुलाता हूँ, मतलब हाँ मतलब नॉट एज मच नहीं, Yeah. बट वो हमारा जैसे अभी प्रमोशंस के टाइम पे आए थे, वो कैमरास जब डाउन होते हैं, आप उनसे कभी पूछना, एक्चुअल में पूछना, एक जेन्युइन रिलेशनशिप है, हाँ. मतलब वो लगता होगा लोगों को फेक, पर वो मुझे फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली, Right. क्योंकि वो जो चीज सच है वो सच है। राइट। तो अगर किसी को लग रहा है वो झूठ है, तो वो अब लगे उसको मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, बट आप एक बार आई थिंक यू वर गेटिंग पैप्ड और एक बार अच्छा वो सॉरी you were like sorry. हाँ उस Does पे तो something like that 6 affect you? महीने ट्रोलिंग हुई थी ना। हाँ, काफी हाँ, ट्रोल हुए थे। हाँ बहुत ट्रोलिंग हुई थी उससे। And that too you were being kind, so there's nothing नहीं, पर wrong with वो it. मुझे लगता है कि पता नहीं, वो लोगों को जब ट्रोल करना होता है तो ट्रोल करना होता है, बट अब मैं उनके ओपिनियंस को पावर दे दूं तो फिर मेरा सेल्फ वर्थ उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा, तो फिर तब दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। लेकिन अगर मैं उस ओपिनियन को पावर ही ना दूं तो फिर क्या दिक्कत है। उस दौरान अपने आप को कैसे डिटैच किया? नहीं पहले तो दुख मुश्किल हुआ, है। पहले तो बहुत दुख हुआ। हाँ। पहले क्योंकि फनी मीम्स पे हंसी आती है, जब Right. मैं अपने ऊपर हंसने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। मैं अपने मीम्स पे बहुत हंसता हूँ, मैं अपने ऊपर कभी कभी मीम्स बना भी देता हूँ। हाँ। लेकिन जो मीम स्पिरिटेड होते हैं ना, जो और मेरे फादर को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जो वो उसमें दुख होता है और वो दुख को झेल लेता हूँ। राइट। जैसे हम पहली बार बात कर रहे हैं, मैंने आपको कहा था आप बात। कहाँ से हैं? मैं मुंबई से। आप मुंबई से? क्यों? नहीं पता नहीं, ऐसे ही पूछने का मन किया, पूछ लिया। ओके। मैं मुंबई से हूँ, बट हमने पहली बार बात की और पहले हमने बात नहीं की थी अबाउट हाउ great your father is as an actor and it's amazing to sort of you know, जैसे आपने काफ़ी इंटरव्यूज में कहा था कि आपने ड्रीम किया था, अपने डैड को बोला था, बट ही couldn't see the point where you started growing. जी। बट अगर मैं आपको आज पूछना चाहूँ, जो आपने डिस्कस किया था, क्या लाइफ उसी वे में जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है जिंदगी का यही मजा है कि आप जो प्लान करते हो, आपको शायद आप डेस्टिनेशन पे वहां पहुंचो, लेकिन आपकी जो जर्नी है वो कभी प्लान के मुताबिक नहीं जाएगी। वहां तो गुगली पे गुगली आएगी। मतलब हर टर्न पे आपको मुश्किल होगा, बट उन चैलेंजेस के बगैर आप ग्रो भी नहीं कर सकते ना। जैसे अब आप सेल्फ बिलीफ तक कैसे पहुंचोगे अगर आपके पास सेल्फ डाउट ही नहीं है। Yeah. But what was the dream that you saw and what is the difference in reality right now, if I may ask? ड्रीम, सपना तो Like what you expected versus reality. मैंने इतना सोचा नहीं यार, सच बताऊं Just मैं। went with the flow. हाँ कि बचपन में तो मुझे फुटबॉल खेलने का बहुत, हाँ मैं पहले मुझे क्रिकेटर बनना था। मैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था। मेरा फिर शोल्डर डिसलोकेट हो गया मतलब यहाँ कुछ नर्व कुछ तो यहाँ मतलब मैं नहीं, लाइक देयर इज अ थिंग। देन मैं फुटबॉल खेलने लग गया, फिर आई बिकेम रियली गुड। देन फिर मेरे एंकल में प्रॉब्लम हो गई। तो मेरा सपना था एक्चुअली फुटबॉल, और मेरा स्पोर्ट्स में सपना था। जिंदगी एक्टिंग में ले आए। हाँ, और फिर मुझे लगा कि इन अ वे वो परफॉर्मेंस, फुटबॉल में भी आप परफॉर्म ही कर रहे हो ना। और जब मैं बच्चा था, मुझे याद है मैं जब क्रिकेट खेलता था, तो मैं जब बैट उठाता था तो मुझे, और आप अकेले ही खेल रहे हो, आप कॉपी कर रहे हो, है ना, तो तब आपको एज अ चाइल्ड आपको सुनाई देता है पूरा स्टेडियम आपके लिए चिल्ला रहा है, और आपके लिए या टीम के लिए, जो भी किसकी के लिए भी पूरा स्टेडियम। और तब मुझे समझ नहीं आता एक्चुअली मैं एक्टिंग ही तो कर रहा था, कि कोई बॉलिंग नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ बल्ला हिला रहा था। पर मेरे को तो लग रहा था कोई बॉलिंग कर रहा है, मेरे को बाउंसर आ रहा है, क्या बाउंसर कैसे डाल दिया इसने, तो तब मुझे नहीं पता था मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी पे भरोसा करना जरूरी है। So, पापा को देख के ऐसा लगा कि I want to get into this. नहीं, पापा को देख के तो बहुत डर लगा। मेरे को लगा करना ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा अच्छे। डर क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली दैट्स व्हाई आई थिंक आपको होता है ना वो कि यार मैं कैसे बोलूँ इनको, मेरे को एक्टर बनना है,
और उनको उन्होंने तो सहा है ना ह्यूमिलिएशन बचपन, मतलब जब वो आए थे उनके लिए जगह नहीं थी कोई इस इंडस्ट्री में, उन्होंने बहुत मतलब बहुत मेहनत से अपनी जगह बनाई। तो उनको बताना कि मेरे को एक्टर बनना है एज अ पेरेंट उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा ना कि यार इसको कैसे he'll go through the what I have been through, because parents always try to protect, वो अपने बच्चों को हमेशा उन एडवर्सिटीज से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिन एडवर्सिटीज ने उन्हें बनाया है, which is so strange. ये जो रोगन ने बोला, मैंने नहीं बोला, sorry. Is your mom extremely protective about you being yeah, a part she's very protective, and sometimes we have fights where I'm like, मम्मा मैं बड़ा कैसे होऊंगा, you know? In what ways? बस ये कि मतलब रूम साफ कर देती हैं ये वो, मतलब मुझे लगता है कि मम्मा मुझे करने दो ना अपना रूम साफ। वो गुस्सा आता है थोड़ा कभी-कभी। नो बट इस इंडस्ट्री को लेकर, क्योंकि अच्छा इंडस्ट्री नहीं सोचती, मम्मा नहीं बता, हम लोग इतना नहीं सोचते, टाइम नहीं है, मतलब फिल्में देखते हैं, मैं किताबें पढ़ता हूँ, मम्मा गाने लिखता हूँ, तो वो उस मैं क्यों जाऊँ वहाँ जहाँ मुझे एंजाइटी हो रही है, Why should I? That's so true. है ना, हाँ हो रही है एंजाइटी, मुझे पता है वहाँ जाने से हो रही है एंजाइटी, और यहाँ खुशी हो रही है, काम भी कर रहा हूँ, खुशी भी हो रही है, तो मैं यहीं रहता हूँ ना। ऐसा सोचा जिसका काम अपने जनरेशन में से जो अभी एक्टर्स आए हैं, हाँ, जिनका काम आपको अच्छा लगा हो तो कौन होगा? यार मैं राघव जुयल, आदर्श गौरव, जयदीप अहलावत, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, ये मुझे बहुत पसंद है। ऐसे इंसान भी बहुत अच्छे इंसान है ना, मतलब वो दिखता है मुझे। You've made friends? Yeah, these are my. I mean, in the industry, I would like to say that they are my friends. They are your friends. Okay. Yeah. I quickly have a few quick questions for you regarding your phone. But अगर आपका screen time ही कम है तो ये पूरा नल है। मुझे एक तो पहली बात तो मुझे पता ही नहीं मेरा फोन कहाँ है। सच में। Okay. अगर एक ऐप है जो आप सबसे ज़्यादा यूज करते हो? Notes. हाँ, लिखता हूँ ना। ओके, मुझे लगा इंस्टाग्राम बोलोगे। नहीं, इंस्टाग्राम तो 0 मिनट्स है, बट इंस्टाग्राम एज अब यूज इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट, मतलब मुझे तो इम्पोर्टेंट टूल लगता है, तो मैं इसे टूल की तरह यूज करता हूँ। हाँ। Okay, who do you dial the most on your phone? My team. Why is it sad? Actually, it's not sad. Yeah, they are right there. Who I dial the most? All of them. It's not sad. They are my best friends. Yeah, it's a great thing. Yeah, thank you for acknowledging that. Okay, who's your DM friend? DMs. I have not opened DMs since 2022. हाँ, और मेरे को बहुत सारे अच्छे ऑफर्स आके चले गए क्योंकि मैंने DM खोले ही नहीं। So like you're very unresponsive. Responsive मतलब अब मेरे DMs खोल के देखना, मतलब आपको वहाँ 22 sent 2 years ago। तो जो भी दोस्त बनाते हो वो ऑन फील्ड ही ऑर्गेनिकली हो जाता है, नथिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन व्हाट्सएप पे तो बात करते ही हो, व्हाट्सएप पे तो करना ही पड़ता है, बट मुझे ज्यादा अच्छा बात कर, जैसे आप अभी बैठा हूँ आपके साथ बात कर रहा हूँ, अब यही फोन पे मुझसे नहीं होगा। हाँ, मुझे सच में नहीं होता, और कुछ लोग नहीं समझते, तो ज्यादा मैं अकेले ही रहता हूँ ऑनेस्टली। You want to approach someone online, how do you approach them? I don't. Now I'm curious. As in the sense of romance. Yeah, anything, anyhow you want to take it. अगर आपको अप्रोच करना हो, फिर वो रोमांस के एंगल में अप्रोच नहीं करता हूँ, ऑनलाइन अप्रोच मैं नहीं करता। नहीं, मैं 16 साल का था तब करता था। मतलब मेरी अब तो ऑनलाइन अप्रोच नहीं करता। Do you approach directors and stuff when you want to work with them? नहीं, I think कि जब आप किसी चीज के पीछे ज्यादा भागते हो ना, तो वो चीज चली जाती है। तो मुझे लगता है आपको आशा करनी चाहिए, सपने देखने चाहिए, और अपने साथ थोड़े साइलेंट, थोड़ा अपने साथ साइलेंस में बैठना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। Are you a call person or a text person? Call person, meeting person, face to face person. Yeah. But अगर वो ना तो call person. Call person. Have you ever? My questions are so now. अभी इसके answers मुझे पता है. My question was, have you ever ghosted someone? But your whole DM ghosted मतलब हाँ, और thank God WhatsApp ने वो कर दिया कि अब मैसेज पे वो unread. हाँ, वो तो बहुत टाइम से मैं है, बट
और लास्ट ऑनलाइन तो हट वो, बट वो जो आप जो मैसेज का रिप्लाई आप सिर्फ एक टैप से इमोजी से दे सकते हो ना, हार्ट से, रिएक्टिंग, हाँ, Yeah. आपको पूरा मैसेज नहीं लिखना पड़ता बैठ के, तो आप वही कर देते हो और खत्म। हाँ, बट अपेरेंटली अब लोगों को मतलब इट्स बिकम पैसिव अग्रेसिव, या इट्स अ रूड थिंग, ये मुझे नहीं समझ आता। तो उनको अपेरेंटली ये भी थम्स अप अब इट्स रूड, अच्छा, इट्स sarcastically rude। तो मैं ये यूज करता हूँ, ये वाला। हाँ, You can use this or the blushing नहीं smile। मैं ये क्योंकि एक्चुअली इट्स वेरी पर्सनल। से ये स्कूबा डाइविंग में जब आप नीचे जाते हो पानी के, अब ये करोगे तो आपका डाइविंग इंस्ट्रक्टर आपको ऊपर ले जाएगा, बिकॉज दिस मीन्स कि अप, दिस मीन्स डाउन, एंड वो आपसे पूछेगा कैसे, और दिस मीन्स कि आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम। हर फिश का अलग साइन होता है, हर स्पीशीज का अलग साइन होता है, लेकिन इसका मतलब मैं ठीक हूँ। All the very best for Logout. We wish you all the luck and we hope this works and so much more in the future. Thank you. Thank you. Hi, I'm Babil. Please like, share and subscribe and watch this video on Instant Bollywood.